सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो गुड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 5 के ज्योग्राफी के सारे प्रैक्टिकल्स। आज हम लोग गाइस ज्योग्राफी के जितने भी सेमेस्टर 5 में हम लोगों को प्रैक्टिकल्स करने हैं वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ गाइस इस वीडियो में। और सारा कुछ प्रैक्टिकल्स आपको सामने दिखा भी रहा हूँ और समझाऊंगा भी गाइस कि आप लोग कैसे बना सकते हो। और अगर सभी का सेपरेट वीडियो चाहिए फ्रेंड्स तो कमेंट कीजिएगा। और इसमें से जो है एक दो वीडियोस आप मेरे चैनल पे अवेलेबल है सेमेस्टर 5 के, ठीक है। जैसे कि अर्गोग्राफ कैसे बनाना है वो सारा कुछ मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर के समझ सकते हो कि आप लोग कैसे बनाना है आप लोगों को। और ये आज हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 5 का ज्योग्राफी का जो है वो कितने प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन सेमेस्टर 5 में आते हैं। तो हम लोग शुरू से देखेंगे फ्रेंड्स कि क्वेश्चन क्या है, उसका सॉल्यूशन, उसका डायग्राम सारा कुछ देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के सेमेस्टर 5 के एग्जामिनेशन के लिए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। गाइज, ये फाइल जो है पूरी तरह से वेरीफाइड है और इसमें आप लोग इसे आराम से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके फाइल में बना सकते हो। अगर सिलेबस सेम है, क्वेश्चन सेम है, तो आप लोग सेम टू सेम इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और डिस्कस करते हैं कैसे आप लोगों को बनाना है, कैसे आप लोग इजीली इसे बना सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला गाइज हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ड्रॉ अ अर्गोग्राफ ऑफ झारखंड विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा, ठीक है। हमें अर्गोग्राफ ऑफ झारखंड बनाना है और ये डेटा जो है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसके हेल्प से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये देखिए, मंथ दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, रेनफॉल दिया हुआ है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है। क्रॉप दिया हुआ है, ग्रोइंग सीजन है और एरिया दिया है। ये आप लोगों को क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा और आप लोगों को ये जो है ये सॉल्यूशन के तौर पर आप लोगों को करना होगा। तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ पहले। सबसे पहले तो गाइस, अर्गोग्राफ क्या होता है? तो अर्गोग्राफ जो है एक ऐसा ग्राफ होता है, देखिए एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें किसी भी यूनिट एरिया का जो है वहाँ का क्रॉप पैटर्न क्या है, किस सीजन में कौन सा फसल उगाया जाता है, उसका जो है वहाँ के एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस और जितना भी क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वहाँ का एरिया का जो है उसका रिलेशनशिप हम लोग दिखाते हैं अर्गोग्राफ से, ठीक है। तो इसी को अर्गोग्राफ बोला जाता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये सॉल्यूशन करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, क्रॉप दिया हुआ है, ग्रोइंग सीजन दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। तो ये सेम टू सेम यहाँ तक आप लोगों को लिख लेना है और इसमें बस जो है आप लोगों को लेंथ और ब्रेथ निकालना होता है, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए क्या करना होगा? लेंथ और ब्रेथ का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये देखिए, लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ इंटू 2 यूनिट्स। यहाँ पे आप बोलिएगा 2 यूनिट्स कहाँ से आया? तो गाइज, ये 2 यूनिट्स जो है आप लोगों को सपोज करना है। आप लोग अपने पेज के साइज के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे 2 के जगह पे जितना चाहे उतना सपोज कर सकते हो, बट मैंने 2 सपोज इसलिए किया क्योंकि ये ग्राफ आराम से हमारे पेज में बन जाए, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए 2 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबको इंटू कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स कैसे निकलेगा? जैसे जून से नवंबर, तो जून से नवंबर कितना मंथ्स होता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 मंथ्स। तो यहाँ पे 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। इसी तरह से सारे में इंटू कर देना है। अब ब्रेथ कैसे निकालेंगे? ब्रेथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये सारा निकालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ बनाना होगा। और ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, इसका गाइस सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, तो मैं बस अभी ऊपर ऊपर समझा देता हूँ, बाकी आप लोग जाकर के वीडियो में समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बस कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। 12 इंच का लाइन लेना, सॉरी 12 सेंटीमीटर का लाइन लेना है, 12 डिवीजन करना है 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग। इधर टेम्परेचर, रेनफॉल लेना है और इस साइड जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर, रेनफॉल जितना होगा उससे डबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहता है। जैसे कि यहाँ 5 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को इस तरह से बना लेना है। ये रेनफॉल का हो गया और ये जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का लाइन जो है ये सब आप लोगों को दिख रहा होगा। ये लाइन आप लोगों को बनाना है गाइस। आप लोग इसे एक रेड और ब्लू पेन से बना सकते हो, ठीक है, या फिर डॉटेड लाइन भी दे सकते हैं। इस तरह से करने के बाद नीचे जो है, नीचे क्या करना है आप लोगों को, ये जो है ना ये एरिया दिया हुआ है, मतलब कि कितना एरिया में कौन सा फसल लगा हुआ है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये बॉक्स वाला जो है इंडेक्स में पैडी लिखना है, पैडी धान, ठीक है। फिर ये देखिए, ये क्या है? तो ये वीट है, गेहूं है। तो इस तरह से आप लोग को ये सारा वीडियो में मैंने समझा दिया है। अगर इस तरह से समझाऊंगा गाइस तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं बस ऐसे शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? बैंड ग्राफ बनाना है आप लोग को। ड्रॉ अ बैंड ग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। बैंड ग्राफ क्या होता है कि बैंड ग्राफ को हिंदी में बोला जाता है पट्टिका ग्राफ। पट्टिका ग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज को हम लोग एक ही पट्टी में दर्शाते हैं, जैसे कि इस तरह से आप लोग दिख रहा होगा, ये पट्टी के जैसा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज जो है, जैसे कि पेट्रोलियम, टी, ऑटोमोबाइल्स, लेदर, कॉटन, ये सबको एक ही जो है एक ही ग्राफ में हम लोग पट्टिका ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। नीचे एक्सपोर्ट ईयर है और इधर वाई एक्सिस में है एक्सपोर्ट वैल्यू इन बिलियंस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग
बना सकते हो। यहाँ पे ये वैल्यू का स्पेलिंग गलत है इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग गलत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, गलत मत समझिएगा। बाकी ये सब देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कमोडिटीज दिया हुआ है, सारा एक्सपोर्ट बिलियन ईयर दिया हुआ है, बिलियन में दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है। इस तरह से आप लोगों को बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, सीएफ निकालना है। सीएफ निकालने के लिए गाइस जैसा कि ये सेम है तो यहाँ पे लिख देना है, फिर इसको इसको जोड़ करके यहाँ पे लिखना है, फिर इसको इसको जोड़ करके यहाँ पे लिखना है, फिर इसको जोड़ करके यहाँ लिखना है, फिर इसको जोड़ करके यहाँ लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आ जाएगा 10। ये जो टोटल रहता है और लास्ट का जो वैल्यू निकलता है सीएफ का वो सेम रहेगा। ये दोनों को मिला लीजिएगा, अगर ये दोनों मिल रहे हैं फ्रेंड्स तो आप लोग समझिएगा कि आपका सही है, ठीक है। तो इस तरह से सीएफ निकालने के बाद आप लोगों को पट्टिका ग्राफ बनाना होगा। पट्टिका ग्राफ में देखिए जैसे कि यहाँ पे 1990 से 91 में कितना दिया हुआ है, पेट्रोलियम में देखिए 4.2 है, ठीक है। 1990 से 91 में, सॉरी यहाँ पे देखना है आप लोगों को, सॉल्यूशन जो किए हैं ना उसमें देखना है। 1990 से 91 में सीएफ का वैल्यू देखना है, पेट्रोलियम में 4.2 है। फिर देखिए 2000 से 2001 में कितना 4.5 है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम का पार्ट कौन सा है, पेट्रोलियम का ये है, तो 4.2 है यहाँ पे 1990 से 1991 में, 1990 से 1991 में 4.2, तो यहाँ पे डॉट लगाना है। उसके बाद 2000 से 2001 में कितना है, 2000 से 2001 में कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये देखिए 4.5 है, ठीक है। तो 4.5 है तो यहाँ पे 4.5 में आप लोगों को यहाँ पे डॉट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगा दिए। इसी तरह से सब में जितना वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग ऐसे डॉट लगाते जाना है और फिर एक लाइन ड्रॉ कर देना है आप लोगों को स्केल पे, ठीक है। ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है। इसी तरह से फिर यहाँ पे टी का हो गया, मतलब चाय का जो पट्टिका ग्राफ है ये बनेगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स पट्टिका ग्राफ। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए हम लोग को पिरामिड डायग्राम बनाना है अकॉर्डिंग टू सेक्स वाइज पॉपुलेशन, ठीक है। तो पिरामिड डायग्राम में आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं, एज ग्रुप दिया हुआ रहेगा, मेल फीमेल दिया हुआ रहेगा और टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे ये कैसे बनेगा। यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये वाई एक्सिस में जो है लाइन ड्रॉ कर देना है और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है इधर फीमेल का इधर मेल का अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिखना है नीचे में, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि 0 से 4 फिर 5 से 9, ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये जो इसका जो ब्रेथ है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका जो चौड़ाई है वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो पेज के अकॉर्डिंग। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको कितना लेना है, ठीक है। ये जो बना हुआ है बार ग्राफ जैसा, इसका जो है वो चौड़ाई आप लोग कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ड्रॉ अ मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम मतलब कि एक ही डायग्राम में बहुत सारे जो है मल्टीपल डायग्राम्स रहेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से एक ही डायग्राम में, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज के, जैसे थर्मल हो गया, हाइडल हो गया, तो एक ही डायग्राम में जो है ये जो एक ही बार ग्राफ है ना उसी में मल्टीपल बार डायग्राम, इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि एक ही ग्राफ में बहुत सारे बार ग्राफ है, ठीक है। ये नीचे में ईयर लिखना होता है, इधर पावर इन मेगावाट। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग आराम से बना सकते हो इस तरह से। फिर देखिए आगे कंपाउंड बार डायग्राम यानी कि मिश्रित बार डायग्राम जिसे बोला जाता है, मतलब कि एक ही बार में जो है आप लोगों को डिफरेंट कमोडिटीज, जैसे कि ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, ठीक है। इस तरह से देखिए आयरन, पिग आयरन, फिर सेलेबल स्टील, इंगोट स्टील, इस तरह से आप लोगों को बनाना होगा। ये हो गया कंपाउंड बार डायग्राम यानी कि मिश्रित, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोरोप्लेथ मैप बनाना है इंडिया का। कोरोप्लेथ में जो है हम लोग इसमें से आप लोगों को ड्रॉ करना है। देखिए कोरोप्लेथ मैप ऑफ इंडिया शोइंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट स्टेट, ठीक है। पॉपुलेशन दिखाना है, पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाना है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। कोरोप्लेथ मेथड में जो है कोरोप्लेथ मेथड में हम लोग शो करते हैं डेंसिटी और डॉट मेथड में हम लोग शो करते हैं पॉपुलेशन। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है कौन सा एरिया में कितना डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिवीजन लेना है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये लेना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी है, परसेंट पर किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग डेंसिटी दिखा रहे हैं। और उसके बाद आप लोगों को ये जो है स्ट्रोक जो है लाइन का स्ट्रोक उस तरह से आप लोग को इंडेक्स में लेना है। और जहाँ पे जितना भी पॉपुलेशन डेंसिटी है जिस स्टेट में, यहाँ पे देखिए जिस स्टेट में जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाना है, जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल वगैरह, केरल, जितना भी जो है वो आप लोगों को इस तरह से कोरोप्लेथ मेथड में दिखाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्केल बनाना जरूरी है। जो भी मैप्स बनाएगा स्केल जरूर बनाएगा वरना गलत हो जाएगा। ज्योग्राफी में स्केल बनाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद देखिए भाई झारखंड का फिर दिखाना है आप लोगों को डेंसिटी कोरोप्लेथ मेथड से, सेम क्वेश्चन जैसे अभी इंडिया में हम लोग दिखाएं। ये जो है आप लोगों को स्टेंसिल से लिखना होगा ये सारा कुछ। इसके बाद इंडेक्स यहाँ पे दिखाना है और स्केल बनाना होगा इस तरह से। स्केल नहीं आता है बनाने फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ पे समझाया हुआ है। इस तरह से कोरोप्लेथ मेथड में हम लोग डेंसिटी दिखा दिए। अब डॉट मेथड में हम लोग पॉपुलेशन दिखाएंगे। देखिए पॉपुलेशन ऑफ स्टेट वाइज पॉपुलेशन, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, किसी भी एरिया का जो है क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा और ये जितना है ये पॉपुलेशन है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है,
कि एक स्केल हम लोग को सपोज करना है। जैसे हम लोग मान लिए 1 डॉट इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। एक डॉट बराबर होगा 10 लाख पॉपुलेशन। तो हम लोग को ये जो डॉट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, एक डॉट शो कर रहा है 10 लाख पॉपुलेशन को। तो आप लोग को सोच समझ के ये डॉट देना है, ठीक है। डॉट देने का यहाँ पे क्या है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कितना है, उत्तर प्रदेश में इतना है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल पॉपुलेशन कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 19,98,92,341 है टोटल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक डॉट बराबर हम लोग माने हैं 10 लाख, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, एक डॉट बराबर 10 लाख माने हैं। तो यहाँ पे कितना डॉट हम लोग को देना होगा, लगभग 200 के आसपास हम लोग को डॉट देना होगा, ठीक है। तब उतना के लगभग में आएगा। ये डॉट एक दो ज़्यादा हो जाएगा, उतना चेक नहीं करते हैं एग्जामिनर, बट आप लोगों को ये करना होगा। फिर स्केल बनाना होगा इस तरह से। फिर यहाँ पे सेम क्वेश्चन देखिए, झारखंड का आप लोगों को पॉपुलेशन दिखाना है। यहाँ पे ये सब डॉट लगे हुए हैं, ये शो कर रहा है। स्केल बनाना है इसी तरह से। फिर ड्रॉ ट्रैफिक फ्लो चार्ट। ट्रैफिक फ्लो चार्ट का गाइस मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट बार बना दूंगा कि कैसे बनाना है। ये अभी आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, सेमेस्टर 5 में ये सारा कुछ आप लोगों को करना है। ये ट्रैफिक फ्लो डायग्राम है, जिसमें जो है हम लोग किसी भी एरिया का जो है वहाँ का ट्रैफिक फ्लो को दिखाते हैं। मतलब कि कौन सा एरिया में, मतलब कौन सा एरिया से कितना ट्रैफिक फ्लो जा रहा है, या फिर कौन सा रीजन में सड़क में कितना व्हीकल्स चल रहे हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स वगैरह दिखाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है गाइस, इसका मैं डिटेल वीडियो में बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर ये है ट्रैफिक फ्लो ऑफ झारखंड। तो ये हमारा टोटल है फ्रेंड्स, टोटल है सेमेस्टर 5 का सारा प्रैक्टिकल्स इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया। तो आई होप आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हो, या फिर कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ये सारा कुछ मैंने आपको गाइज मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ दे दूंगा, और वहाँ पे पहले से अवेलेबल है इस सारे प्रैक्टिकल्स का पीडीएफ, जितने भी है सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक के सारे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है वहाँ पे, और सारा वीडियोस भी अवेलेबल है। तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।